खींचो 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 खींचो। अब सभी जानते हैं कि हमारे पास एक घोड़ा था जिसका नाम था बोल्ट, जो स्पीड से चलता था 35, 36, 37। इसके इर्द गिर्द की स्पीड में वो चलता था। लेकिन उसके बाद वो हमारे यहाँ से गया जोशी भाई के पास। जोशी भाई के पास वो रहा कुछ दिन और अब वो एक और जगह जा चुका है, वो भी हमारे मित्र ही हैं। तो हमारे दिमाग में कभी कभार क्या आता है कि बोल्ट टूर्नामेंट खेलने के लिए बहुत अच्छा खासा घोड़ा है। तो आज हम सोच रहे हैं कि एक बार जाकर बोल्ट से मिला जाए, उसको चलाकर देखा जाए, ताकि हमें पता लग सके कि जैसा बोल्ट हमारे यहाँ था वैसा बोल्ट अब वहाँ है या नहीं है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल्ट से ही कोई ना कोई टूर्नामेंट खेले। कुछ ही दिन बाद बहुत जल्दी एक टूर्नामेंट भी आने वाला है। तो आज बोल्ट को देखने के बाद हमें पता लग जाएगा कि बोल्ट कंपटीशन के लिए ठीक है या नहीं है। तो चलते हैं और बोल्ट से मिलकर आते हैं। धंजू कहाँ को है? धंजू धंजू है, देखा तो बुझ। तो आप बाहर गए हो जी, धंजू में जा रहा है पे। तो इस सफर को तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं दुल्हेड़ा गांव में, जहां पर हवा से बातें करने वाला बोल्ट बंधा हुआ है। हालांकि ये पहलवान फार्म्स पर कुछ ही दिन रहा था, इसलिए इसका हमें पहचानना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी बोल्ट बिल्कुल नहीं बदला है। इसका वही खड़े होने का तरीका, वही शराफत। बोल्ट एक ऐसा घोड़ा है कि अगर हम इसे खोल दें और इसके ऊपर बैठ जाएं, तब भी ये ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहेगा। इसे देखने के बाद इसके पास जाए बिना मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके पास जाऊँ, इसे प्यार करूं, ताकि कम से कम ये भी मुझे थोड़ा सा पहचान सके। इतनी दूर में बोल्ट से मिलने आया हूं और बिना इसकी राइड करे मैं यहाँ से चला जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले हमारी एक और पसंदीदा चीज यहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम है बैल। अब से 1 साल पहले तक ना ही मुझे बैलों के बारे में इतना पता था, ना ही मुझे इतने पसंद थे। लेकिन जब से हमारे फार्म पर सिंघम आकर गया है, मुझे बैलों से मोहब्बत हो गई है। ये जो बैल यहाँ दिख रहा है, ये भी नगोरी बैल है। इसके अंदर भी वही अदा है जो सिंघम के अंदर थी, वही दूसरे को देखकर गुस्सा होना, मरोड़ से चलना और सुंदरता। जहां भी हमारी टीम ऐसी चीज देखने जाती है, बैल हो चाहे झोटा हो, पापा जी एक बार उसे रस्सी में पकड़कर जरूर देखते हैं। हम जरा देखते हैं कि रस्सी जब पापा जी के हाथ में आती है तो ये बैल क्या नखरे दिखाता है। बेटे हाँ, अब उठाइए पूंछ। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, यहाँ पर ये अकेला बैल नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका एक दोस्त भी है, जो कि इससे भी ज्यादा मरोड़दार और ज्यादा फुर्तीला है। लेकिन इससे मुलाकात बाद में करेंगे। मैं अभी उतावला हो रहा हूँ बोल्ट की राइड करने के लिए। ये वहाँ नहीं थी रुद्रपुर? ये तुमने ऑनलाइन मंगाई है क्या? नहीं, राजस्थान से। तो चीते की तरह दौड़ने वाला बोल्ट यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। पहले मैं चाहता हूँ कि यही भाई इस पर राइड करें, उसके बाद मुझे पता लग जाएगा कि बोल्ट की कंडीशन फिलहाल में क्या है। उसके बाद मैं आराम से राइड करूंगा। अब जरा बोल्ट को रास्ते पर लेकर चलते हैं इसके कदम देखने के लिए। ये भाई काफी अच्छी राइड करते हैं, लेकिन इस शौक में अभी ये नए नए हैं। तो अब बारी मेरी आती है। चले मैं बोल्ट के ऊपर काफी दिनों के बाद बैठा हूं, तो मैंने इसमें एक चीज नोटिस की है कि बोल्ट को अब आराम की ज्यादा आदत पड़ चुकी है, क्योंकि जिस ताकत और मरोड़ के साथ ये पहले चलता था, आज ये वैसा नहीं चल पा रहा है। तो अब इसे थोड़ा गुस्सा दिलाने के लिए और एनर्जी में वापस मंगाने के लिए थोड़ा हंटर का यूज करना पड़ेगा। इसको मैंने हंटर लगाया भी नहीं है, सिर्फ छुआया है, और छूते ही ये दोबारा से रॉकेट की तरह हो चुका है। चलो बोल्ट से तो मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, लेकिन अब बारी आती है उन तूफानी बैलों की। बताया जाता है कि ये वाला बैल तो फिर भी शरीफ है, लेकिन जो दूसरा बैल है वो थोड़ा सा ज्यादा चटपटा है। कहते हैं कि वो कई बार हाथों से छुट छुट कर भी भाग चुका है, लेकिन फिर भी उसके खुंटे से बाहर निकालकर उसे जरूर दिखाएंगे। कई बार इनकी आंखों से ही पता लग जाता है कि कौन सा बैल शांत है और कौन सा गुस्सैल है। और पहले बैल के मुकाबले दूसरे बैल की बिल्कुल जांच पड़ रही है कि वो थोड़ा सा ज्यादा चटपटा है। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा चटपटा लग रहा।
ये बात सभी को पता है कि ये वाला बैल थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन फिर भी ये भाई हमें इसे बाहर निकाल कर दिखाना चाहते हैं। चलो जी बाहर। जब तक ये बैल यहाँ से निकले नहीं थे, मैंने सोचा नहीं था कि बाहर निकलने के बाद कुछ इतना अजीबोगरीब होने वाला है। खींचो 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 खींचो। ओहो, करवा दिया काम। लो छुटका, छुटवा दिया। एक पल पहले ही हम इस बारे में बात कर रहे थे कि ये वाला बैल कई बार हाथों से छुटकर जा चुका है और अगले ही पल ये बैल छुटकर भी भाग गया। स्कूटी से जाओ, स्कूटी से जाओ 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 जाओ। करवा दिया फजीता। दोस्तों एक बैल तो भाग गया है, दूसरा आ रहा है, दूसरे को तो देख ही लेते हैं। हल्का हल्का, थोड़ा हल्का रखो, हल्का रखो, ऐसे ऐसे। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह। देखो पीछे बाइक है। आराम से आराम से आराम से। उस बैल के दौड़ते ही ये गुस्से में आ गया। कर दो अंदर, बाइक है भाई, पीछे बाइक है, थोड़ा उसे बाइक को रास्ता दे दो। आराम आराम से, आराम आराम से, हल्का हल्का चलाओ, हल्का हल्का ऐसे लाओ, सीधा। बस बस, रोक लो रोक लो रोक लो। भाई वाह, नखरा बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश। बचा के, हाँ वो भाग गया ना एकदम, इसके होश गादले हो रहे हैं। वो कितने दूर गया? वो अंदर वहाँ सामने बाग में बढ़िया आ जाएगा हाथ। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। बांध दो। हाँ चाहे बांध दो। चल बेटा, इनका कहना है कि ये बैल पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन फिर भी ये हमारे हाथ आ जाता है, तो हम इसी इंतजार में हैं कि हाथ कब आएगा। लो भाई, बहुत देर के बाद इंतजार करते करते दूसरा बैल भी अपने आप खुद ब खुद, इसे पहचान है अपने घर की, अपने दूसरे साथी की। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी ज्यादा समझदारी अपने पार्टनर के पास। ये चला गया चला गया चला गया। ऐसी ऐसी चीज बड़ी कीमती और अनमोल होती हैं, और ये ही खो जाएं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि इनमें से एक बैल भाग गया था, वो उसकी एनर्जी का सबूत है, लेकिन वो वापस आ गया, वो उसकी वफादारी और उसकी दोस्ती का सबूत है। अब जरा मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये बैल खुंटे पर खड़े रहते हैं और कोई अनजान व्यक्ति इनके पास जाता है, तब ये कितना गुस्सा करते हैं। अरे अरे अच्छा, अरे ये वाला जाइए उसके पास को। रामफल है, करेगा शुरू में, ये काम करा, वो तो याद ही करा, वो तो मुझे भी करेगा, वो प्रयोग करेगा। जाइए आप, जाइए। ना ये तो मैं नहीं कहूँगा, कहेगा कहेगा, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले सीधा है। कहते हैं कुछ नहीं इनमें होता है। जो तो यही तो उसके होना चाहिए अंकल जी, होना चाहिए। ओहो, उसके पास जाना, उसके पास। भाई वाह, बस। इन बैलों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। जैसी मरोड़ मुझे पसंद है, वैसी मरोड़ दोनों के अंदर है। हाँ, नाम क्या बताए दोनों के? क्या नाम है दोनों के? रामफल, अरे के रामदेव। एक का नाम नाम रख। रामफल किसका है? रामफल तो उसका, रामवीर है, उससे पता है रामवीर। ठीक है।